संतों के रक्षक है। अब जरा ये और समझ लीजिए, क्या साधु तिलक लगाने वाले को कहते हैं? ना 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 ना, जींस पैंट में भी साधु हो सकता है। देखो, गौर करो पागलो, आहा हा, नहाए धोए अगर भगवान मिलते होते तो मछलियां कबों के मिल जाते, लड़वाल करत लो नहीं पानी से। मछली 24 घंटे पानी में रहती, जल में रहती है। अगर भगवान स्नान करने से मिलते होते तो मछली को मिल जाते। अच्छा, हो सकता भगवान बड़े बाल रखा लो, उनको मिलते हैं। जिनके लंबे लंबी जटाएं हों, बड़े बड़े बाल हों, उनको मिलते हैं। अगर भगवान बाल रखाने से मिलते होते तो रीछ को कभी के मिल जाते, वो तो कभी हेयर सैलून पे जाते ही नहीं है, कटिंग करवाते ही नहीं। अच्छा, हो सकता भगवान पढ़े लिखे को मिलते हैं, विद्वान होना चाहिए, जो शास्त्र का श्लोक बोलता, भगवान उसे में नहीं, ये भी गलत है। अगर विद्वान को मिलते होते भगवान, हाथी के लिए भगवान प्रकट भय, हाथी की रक्षा करने। अब आप ही बताओ, हाथी कौन से स्कूल में गया? हमारी तरफ तो बनो नहीं है हाथी को स्कूल, अगर दतिया तरफ बनो है तो ईश्वर जाने। अच्छा, हो सकता भगवान रूपवान को मिलते हो, जो सुंदर होता हो। नहीं, रूपवान को भी भगवान नहीं मिलते। अगर रूपवान को भगवान मिलते होते तो कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, इसको भगवान कैसे मिल जाते? अच्छा, हो सकता भगवान उत्तम कुल के भक्त को मिलते हों, जो उत्तम कुल में ऊंची जाति का हो। अगर ऊंची जाति के ही लोगों को अगर भगवान मिलते होते तो सबरी के घर पर जाकर जूठे बेर नहीं खाते। तो भगवान किनको मिलते? भावों का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से मेरा पार है। भगवान भावुक को मिलते हैं। तो हम आपको समझा यह रहे थे, तिलक लगाने से, माला पहन लेने से, लंबी लंबी दाढ़ी मूछ रख लेने से, बड़े बड़े बाल, बिना शैम्पू डाले भय जटाएं रख लेने से भगवान मिलते नहीं हैं। उनको संत नहीं कहते हैं। संत तो एक स्वभाव का नाम है, जिसका मन निर्मल होकर के दूसरों की समस्याएं खत्म करने का बीड़ा उठा ले, दृढ़ता ले ले, उसी को संत कहा जाता है। और संत भी अनेक प्रकार के होते। एक होता समाज संत, जो एक समाज का कल्याण करता। एक होता ग्राम का संत, पूरे गांव का जो भला कर दे, वो ग्राम संत। एक होता क्षेत्रीय संत, पूरे क्षेत्र को भगवान से जोड़ दे। एक होता राष्ट्र संत। राष्ट्र संत किसे कहते हैं? जो भारत माता की आन बान शान में अपने प्राणों की बाजी लगाकर सरहद पर खड़े हैं, वो भी पक्के संत हैं। उनको भी संत कहा जाता है। जो भारत माता की आन बान शान में अपने प्राणों की बाजी लगाए हैं, उनको भी संत कहते। ऐसे लोगों के रक्षक कौन हैं? साधु संत के तुम्हें रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री हनुमान जी ऐसे लोगों के रक्षक हैं। क्या आज तक रक्षा की? अनेकों बार। किस किस की नहीं की? अरे
हनुमान जी ने इस चौपाई को सिद्ध करने के लिए, गोस्वामी जी की इस चौपाई को सिद्ध करने के लिए राम जी से भी लड़ गए। लो ये और सुन लो। हाँ, हमने ऐसे ही नहीं इस चौपाई पर प्रवचन करने की बात ठानी है। हम आपको आज एक ऐसी कथा सुनाएंगे कि हनुमान जी राम जी का युद्ध हुआ है। हाँ, और हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा के लिए राम जी से लड़ गए। एक राजा था जिसका नाम था सुकंत। सुकंत नाम का राजा कैवर्त देश का राजा था। उसके राज्य का नाम था कैवर्त। एक बार राजा बड़ा धर्मात्मा था। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात। राजा बड़ा धर्मात्मा, बड़ा पूजा पाठी, एकदम पूजा पाठ करता रहता, राम नाम जपता रहता, संतों के समागम में जाता रहता था। तो एक बार संतों की सभा लगी तो कैवर्त देश का राजा सुकंत उस सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था। उसी समय उस राजा को नारद जी मिल गए और नारद जी का काम है आगी लगाना। नारद जी बोले, काओ सुकंत, कहां जा रहे हैं? सुकंत बोलो, संत सभा में जा रहे, संत सभा में, संतों के समागम में जा रहे। जाओ जाओ जाओ, जाना चाहिए, जाना चाहिए। संतों की संगत करोगे बुद्धि निर्मल रहेगी। जाओ 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 जाओ। जो महाराज आज्ञा। वो राजा थोड़ी दूर बढ़ा तो नारद जी बोले, रोको 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 रोको। अच्छा जो बताओ, सुनो, वहां बहुत सारे संत होंगे, सबको प्रणाम करना। महाराज आपने तो ये हमें सिखाया ही है, संतों को प्रणाम करना। हम तो राजा हैं, संतों को प्रणाम नहीं करेंगे तो किनको करेंगे? हाँ ठीक ठीक ठीक, अब जाओ जाओ। थोड़ी दूर फिर चला तो नारद जी ने फिर रोका। रुको, सुनो राजन सुकंत, सुनो, सबको प्रणाम करना, पर वहां पर एक संत रूप में एक विचित्र आदमी होगा, उनको मत करना। तो सुकंत बोले, किनको? बोले विश्वामित्र जी को। क्यों? अरे उससे तुम्हें क्या लेना देना? मत करना तो मत करना। अरे महाराज आफत ना हो जाए। कोई आफत नहीं, हमने कह दिया मत करना, क्योंकि वो ऋषि है ही नहीं। पहले वो भी राजा थे तुम्हारी भांति, और हमारी आज्ञा है तुम प्रणाम मत करना। सुझाव मान लो, तुम्हारे पुण्य बचे रहेंगे। अब राजा सुकंत परेशान हो गया। अब क्या बोले? नारद जी की आज्ञा। नारद जी का मतलब ही होता है जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो वो नारद। नारद का अर्थ क्या? जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो वो नारद।